नमस्कार साथियों, जय श्री राम। साथियों, ये जो है आपका तस्वीर यहाँ पर जो देख रहे हैं, इनका नाम है शायद लवी। हाँ, और ये जो है ये अपने आप को कहती है शास्त्रीय और कथावाचिका। हालांकि इन्होंने भागवत भी करती है। हालांकि ये भागवत भी करती हैं। नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। साथियों, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बिना किसी भी बकवास किए हुए सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मुद्दा ये है कि ये जो महिला है, ये महिला है लवी, इनका नाम है, और ये अपने आप को शास्त्रीय और कथावाचिका कहती हैं और ये भागवत भी कहती हैं। दूसरी साइड पर इनका साइड बिजनेस जो चल रहा है वो चल रहा है इंस्टाग्राम पर अपनी फूहड़ता और नौटंकी को दिखा करके। इनका एक बेटा है, बहू है, ठीक है। और ये तीनों लोग आपस में वीडियो बनाते हैं, अच्छी बात है, अपना कुछ भी करें कि लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन लोगों को ये फ़र्क पड़ता है कि उनकी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है, पहली चीज़। अब ये कहेंगे कि हमसे ही हो रही है, और भी है, अच्छी बात है, आपके ऊपर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं इस मुद्दे को बिल्कुल साइड में रख करके मैं बात करूँगा उस मुद्दे की जिस पर कि मैं अब तक बोलता हुआ आया हूँ और बोलूँगा अभी। कथा व्यास मंच पर ये बैठ करके किस गाने को गा रही हैं, सबसे पहले उस पर थोड़ा गौर कीजिए, सुनिए एक बार। जैसा कि आपने सुना, आज मेरे यार की शादी है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या उस व्यास मंच पर जिस वक्त ये गाना गाया गया, उस वक्त तुम्हारे बेटे की जो बारात थी उस पंडाल में आई, जो आपने बोला कि आज मेरे यार की शादी है, या फिर आपके किसी भी ऐसे यार की बारात उसमें आई कथा पंडाल में, जो कि आपने बिना कुछ सोचे समझे व्यास गद्दी से ऐसे गानों को गा दिया। आज मेरे यार की शादी है, आज दिलदार की शादी है, क्या मतलब है इस गाने का? क्या किसी शास्त्र पुराण ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि इस गाने को व्यास गद्दी, व्यास मंच जो हमारे लिए भगवान के योग्य है, हमारे देवी देवताओं का जो स्थान है, उस स्थान पर बैठ करके तुम इस गाने को अश्लीलता पूर्वक, अश्लील गाना है, ठीक है, मेरे लिए अश्लील है यार, होता कौन है, किस लिए आप व्यास मंच पर क्यों गा रही हो? दूसरा, यहाँ पर इनकी ये गजल है, क्या है, उसको एक बार सुनिए, उसमें इन्होंने क्या गया है। दुल्हने बन के जाते हैं ना, तब वो प्रेमी क्या बोलता है, अरे झूठा प्यार बेवफा तेरो। भैया टिंको, अरे झूठा प्यार बेवफा तेरो, और घूट पिलाई गई गम के, मेरी खून की मेहंदी लगाए के जाए रही संग बालम के। तो सुन लिया, बेवफा तेरो प्यार झूठो, या ये तो तुम्हारे जो पति महाराज है, क्या उनका जो प्यार है वो क्या आपके लिए बेवफा निकल गए, या फिर आपको उन्होंने ठुकरा दिया, या फिर आपके जो हस्बैंड हैं, आपके जो पति महाराज हैं, आपके जो स्वामी हैं, क्या वो आपको छोड़ करके चले गए? क्या उन्होंने आपको छोड़ करके किसी और स्त्री के साथ में संबंध बना लिया है, जो कि आप इस गाने को वहाँ पर प्रेमी कह रहा है कि प्रेमी बोला, ये बोला, क्या मतलब है? व्यास गद्दी की मर्यादा को बना करके रखिए। और दूसरी बात यहाँ पर मैं कोट करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि जैसे हमारे एक भाई थे शिवराम, कोई भाई है हमारे, उनके घर पर इन्होंने भैया पुलिस भेज दी, तो सबसे पहले यहाँ पर अब आंटी जी आपको ये क्लियर कर दूं कि आप पुलिस भेजिए, कुछ भी कीजिए, धर्म का मजाक नहीं सह सकते हैं, क्योंकि हमारे धर्म के लिए हमें अथॉरिटी मिली हुई है, हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि अगर हमारे धर्म पर कोई भी घात करेगा तो हम प्रतिघात करने के लिए रेडी हैं और तैयार हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इनकी उन कुछ कृत्यों की जिन्हें समाज को किस प्रकार से बिगाड़ा जा रहा है, उन कृत्यों की भी बात करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों का पूर्ण तरीके से बहिष्कार नहीं किया जाएगा तब तक ये लोग सुधरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। इनका ये कि यहाँ पर गाना सुनिए, किस गाने पर ये किस प्रकार से रील बना रही हैं, सबसे पहले यहाँ पर सुनिए। जैसा आपने इसमें सुना कि पिया लादे बोलेरो कार,
तो आंटी जी निवेदन सिर्फ इतना है कि अगर उस वक्त ना आप अपने पिया को भी खड़ा कर लेती तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगता है और समाज में एक नई दृष्टि जाती, लेकिन आपके वहाँ पर पति महाराज है नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ मैं कहना चाहूँगा, इनका पूरा अकाउंट खकोला गया, हमारी टीम के द्वारा पूरा अकाउंट खकोला गया इनका, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। कहीं पर भी इनका और इनकी जो बहू रानी है और इनका जो बेटा है, उन तीनों के अलावा इनके पति का कहीं पर भी वीडियो में कोई नाम निशान नहीं है, कोई भी फोटो नहीं है। ये इनकी पर्सनल चॉइस है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आप समाज को फूहड़ता दिखा करके समाज को नीचा दिखाने की जो कोशिश कर रही हो, दूसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि सपोर्ट करने वाले सबसे ज़्यादा कौन है? यादव लोग हैं। मैं यादव हूँ, ये भी शायद अब यदुवंशी हैं, यादव हैं। तो मैं सबसे पहले को तो अपने यादव भाइयों को, अहीरों को ये चेतावनी देना चाहूँगा कि ऐसे मूर्ख लोगों का बहिष्कार कीजिए हमारे धर्म पर। धर्म छोड़िए, तुम्हारी जाति जो है यादव जाति है, भगवान श्री कृष्ण का कुल, भगवान श्री कृष्ण का वंश, उस पर ये जो महिला है ये लांछन लगा रही है और भगवान श्री कृष्ण के नाम को बदनाम कर रही है। किस प्रकार से कर रही है वो आप लोग खुद स्वयं जानते होंगे। कमेंट करने वालों को ये महिला गाली वगैरह देती है, भाई ना तो हमें कमेंट करने से कोई मतलब, हम तो सीधा बोलते हैं। ठीक है, और जो भी परिणाम होगा उसे स्वीकार है हमें, क्योंकि अगर हम गलत होंगे तो उसको स्वीकार करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा इनका एक गाना है, सुनिए यहाँ पर। उम्र 18 साल ना, यू जो है ना यहाँ की लग रही है उम्र 18, यहाँ की भी 18 से ज्यादा है। अरे आंटी 18 ना, 28 भी कम है तुम्हारे लिए। अरे 38 कम से कम बोलो, 38 और 18 में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान को। मेरी उम्र 18 साल। अरे थोड़ा सोच समझ के बोलो, कुछ भी बोल रहे हो तो कैसे हवा में फेंक दिया, पता नहीं भाई। और ये क्या है? यू भैया कौन है, समझ रहे हो? तुम्हारा एक मिनट, जूम कैमरामैन जूम करो थोड़ा। ओहो, ओहो, कते धर्राटे काट रही है, धर्राटे। और एक और चीज यहाँ पे देख लो भैया, यहाँ की और कमी यू भी आओ, देखो देखो देखो, देख ली, कद बहम में हो, कद बहम में हो। अरे भैया समाज सुधारक बनो या तरीका की नौटंकी दिखा के सके समाज को कौन सी दिशा देना चाह रहे हो तुम लोग? यादव समाज पर सबसे बड़ी कलंक है यू महिला। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि बात ये वाली आई कि हमारे यहाँ पर ये भेजेंगी या वो भेजेंगी, क्योंकि एक दो हमारे भाई हैं जिन्होंने इनके ऊपर सवाल उठाए, इनके ऊपर टिप्पणियां की कि ऐसा ना करें, इससे समाज को हानि है और सबसे ज्यादा यादव समाज पर कलंक है। तो इन्होंने उनके घर पर पुलिस भेज दी। तो इस चीज़ को थोड़ा समझो कि पुलिस भेजने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी मिली हुई है कि हमारे धर्म को लेकर के, हमारी जाति, किसी भी समाज को लेकर के अगर कोई अश्लीलता पूर्वक कोई भी ऐसा कृत्य करेगा, व्यास गद्दी व्यास मंच पर बैठ करके, तो उसके लिए हमें अथॉरिटी मिली हुई है, हमें संविधान अधिकार देता है कि हम बोलेंगे, और उसके लिए कानून भी बनाए गए। अब वो कानून तो आप लोग स्वयं जानते होंगे, मुझे बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं हो। जितने भी मेरे दर्शक भाई हैं सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का सबसे पहले तो बहिष्कार करें, जिससे कि समाज में एक नई दिशा जाए। आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो ये मुजरा न देख करके, वो जो पीढ़ियाँ हैं वो ये मुजरा न देख करके अपनी संस्कृति की ओर अग्रसर रहें। और जितने भी मेरे भाई हैं, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो फॉलो, सब्सक्राइब जो कुछ भी है अवश्य दबाएं, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही हम आगे का कार्य कर सकते हैं, हम आगे लोगों की आवाज़ को उठा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।